बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, फौजिया इज हियर विद माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। आज मैं आप लोगों को पायरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि पायरिया क्या होता है और इसकी कॉजेज क्या होती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से देखने को मिलते हैं, और सबसे लास्ट पे हम बात करेंगे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि पायरिया के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पायरिया है क्या। पायरिया जो है दैट इज एक्चुअली एन इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। इसमें गम्स बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा दांतों के नीचे जो है वो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूथ बोन होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि दांत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लॉस ऑफ द टीथ का सामना करना पड़ता है, यानी कि दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है और इसको हम मेडिकल की टर्म में जिंजिवाइटिस बोलते हैं। इसमें जो है वो गम्स बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाते हैं और आसानी उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। इस सारी सिचुएशन को पायरिया बोलते हैं और इसको पेरियोडोंटाइटिस भी बोला जाता है। ये दरअसल इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और ये एक मैलफैक्टोरियल डिजीज है जो कि इफेक्ट कर रही होती है गम्स को और दांतों को। इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस प्रॉब्लम को पैदा करने में। इसके अलावा इसमें जो एक कॉजिंग एजेंट है वो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का सारा काम कर रहे होते हैं और सारी इन्फेक्शन को जो है वो इसमें पैदा कर रहे होते हैं। इसकी अगर हम कॉजेस की बात करें तो इसमें जो कॉज है सबसे पहला तो उसमें जीन्स का हम कॉज को शामिल करते हैं कि जेनेटिकली अगर तो पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो, मदर को है या फादर को है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे से न्यू जनरेशन में उनके बच्चों में भी किसी एक को ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी कॉज जो है वो ओरल हाइजीन की है। अगर इसका हम मुंह की सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं, दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं, ब्रशिंग जो है वो प्रॉपरली अगर नहीं हो रही है तो इससे भी गम्स की इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है इसमें। और टूथ बोन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जॉ बोन तक ये प्रॉब्लम जो है वो प्रिवेल कर जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जो कि एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी गम्स के ऊपर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। एक और रीजन जो है वो है डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट्स को भी गम्स के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो है स्मोकिंग। बहुत से ऐसे लोग जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये इस किस्म की जो वो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके साथ ऑरल कैविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और दांतों के और गम्स के इश्यूज जो हैं वो बहुत सीवियर किस्म के सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामात किस तरह की नज़र आ रही होती हैं। अलामात में जैसे कि मैंने पायरिया के डेफिनेशन में भी बताया था कि इसमें जो गम्स हैं वो ब्लीड कर रहे होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। अगर आप खाने के दौरान किसी चीज़ को अगर बाइट करते हैं तो उसके नतीजे में भी गम्स जो हैं वो ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं और बाज़ बात ऐसी सिचुएशन सीवियर हो चुकी होती है कि गम्स में से हर वक्त जो है वो हल्का-हल्का खून जो है वो रिसता रहता है और इस सिचुएशन की वजह से मुँह में जो है वो बदबू आना शुरू हो जाती है, बैड ब्रेथ जो है फाउल स्मेलिंग आना शुरू हो जाती है और इस सिचुएशन को हैलिटोसिस बोला जाता है कि मुँह में इस किस्म की इन्फेक्शन हो जाती है कि मुँह से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक और जो अलामत देखने में सामने आती है, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है और ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बोन होती है दांत की वो नेकेड आना शुरू हो जाती है और वहाँ पे सेंसिटिविटी का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दांतों में कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैल्सिफिकेशन की वजह से वहाँ पे कैल्शियम साल्ट्स जो हैं वो दांतों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और इससे रिसेशन ऑफ गम्स हो जाता है, यानी कि दांत जो हैं वो नेकेड होना शुरू हो जाते हैं, गम्स जो हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, दांतों को वो छोड़ रहे होते हैं, लूज हो रहे होते हैं इसकी वजह से। और दांत जो है वो हमें एलोंगेटेड महसूस होना शुरू हो जाते हैं, दांतों की लेंथ जो है वो भी हमें ज्यादा महसूस हो रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे दांतों का साइज बढ़ गया और वो लंबे नजर आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इस्तेमाल करने से हम पायरिया के प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर इस किस्म की अलामात हों कि मुंह में सलाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा हो, मुंह में थूक बहुत ज़्यादा आती हो, इसके अलावा गम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हों, स्वेलिंग हो चुकी हो गम्स में, और बहुत आसानी के साथ जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो होम्यो की मेडिसिन आती है वो है मर्क सॉल। मर्क सॉल को 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है
और सुबह नाश्ते से पहले इसके 2 कतरे जो हैं वो डायरेक्ट आप ज़बान पे लेंगे और इसी तरह से रात को भी आप खाने से पहले इसके 2 कतरे जो हैं वो डायरेक्ट ज़बान पे लेंगे। तो मड सॉल्ट जो है वो इस किस्म की सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करती है कि इसका एक स्ट्राइकिंग सिम्पटम ये है कि इसमें स्लाइवरी सिक्रीशंस जो है मुंह में जो पानी का आना है ये सबसे ज़्यादा अगर आ रहा हो, इसके अलावा गम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग इख्तियार कर चुकी हों, उनमें रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई हो, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको मुंह में मेटालिक टेस्ट आ रहा हो तो यहाँ पे मर्क सॉल्ट जो है वो बेहतरीन काम करती है। अब देखते हैं कि हमारी दूसरी मेडिसिन कौन सी है। हमारी दूसरी मेडिसिन का नाम है किरियोजोट। किरियोजोट को हम 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। और किरियोजोट में जो इम्पोर्टेंट सिम्टम देखने में आता है कि पायरिया के ऐसे पेशेंट्स की जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो, उनकी सांसों से बदबूदार स्मेल आ रही होती है, इसके अलावा दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हों, इसके अलावा इनमें कैल्सिफिकेशन जो है वो देखने में आ रही होती है कि दांतों के साथ-साथ गम्स के साथ-साथ जो है वो कैल्शियम डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और रिसेशन ऑफ द गम्स हो चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में किरियोज़ोल को 30 की पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स जो है वो सुबह इस्तेमाल करने हैं और 5 ड्रॉप्स जो है वो शाम को इस्तेमाल करने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि होमियो में इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है लैकेसिस 200। और इसका स्ट्राइकिंग सिम्पटम ये है कि इसमें ब्लूइश कलरेशन गम्स की हो चुकी होती है और गम्स इसमें ब्लीड भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ जो पेशेंट हैं वो आपको ये कंप्लेन करते हैं, वो आपको आके बताते हैं कि उनके चीक्स जो हैं वो भी अंदर से स्वेल कर रहे हैं। गम्स में तो स्वेलिंग है लेकिन उसके साथ-साथ उनकी चीक्स में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो, और उनको पेन जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है और ये पेन उनको कानों की तरफ जाती हुई महसूस हो। तो ऐसी सिचुएशन में लैकेसिस 200 जो है वो वीकली यूज़ करनी है, यानी कि वीक में आपने सिर्फ एक दफ़ा उसकी डोज़ जो है वो लेनी है। तो इस सारी सिचुएशन में पा लिया कि इस केस को लैकेसिस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। अब बात करते हैं अगली मेडिसिन की। अगली मेडिसिन जो है वो है प्लांटेगो। प्लांटेगो को हम क्यों यानी कि मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं, और अगर पायरिया की सिचुएशन है, गम्स जो है वो ब्लीड कर रहे हैं और उनमें पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा दांतों का जो पेन है वो इसमें स्ट्राइकिंग किस्म का होता है, तो इसमें प्लांटेगो जो है वो क्यू की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं और 20-20 इसके ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा आपने पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह पेन के साथ-साथ ब्लीडिंग का अगर सिम्पटम आ रहा है तो प्लांटेगो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। एक और मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है फास्फोरस। फास्फोरस को भी हम 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अलावात के जिसमें गम्स तो ब्लीड करते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका पेशेंट जो है वो ज़रा सा भी अगर गम्स को पुश करता है तो कॉन्स्टेंटली इसमें से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे होते हैं, उनके गम्स बहुत ब्लीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके पेशेंट्स को ठंडे से भी वर्स्ट फीलिंग होती है और इसके अलावा हॉट ड्रिंक्स लेने से भी या गर्म कोई चीज़ खाने से भी उसको जो है वो वर्स्ट फीलिंग्स आ रही होती है, उसकी तकलीफ में इजाफा हो रहा होता है। इसके अलावा इसके दांतों में सोरनेस का एहसास हो रहा होता है, गम्स और दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखन का शिकार हो चुके हों, तो ऐसी सिचुएशन में फास्फोरस 200 का इस्तेमाल हम करवाएँगे और सुबह-शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये तो थी हमारी आज की सारी मेडिसिन्स जो कि हमने डिस्कस की हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। और इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने के साथ-साथ 3 बातों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। एक तो ओरल हाइजीन अपनी बेहतर रखें, सुबह और शाम कम से कम दिन में 2 दफ़ा जो है वो आप ब्रशिंग करें। इससे ज़्यादा ब्रशिंग करने का मैं कहूँगी भी नहीं क्योंकि इससे हमारे दाँतों के ऊपर जो एक एनामल की लेयर होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो आप कम से कम अगर सुबह नहीं कर सके तो रात को जो है वो ब्रश लाज़मी करें। इसके अलावा टूथपिक की बजाय फ्लॉस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। इससे दांतों में फँसे हुए खुराक के जो ज़र्रे होते हैं या जो रेशे होते हैं वो भी इससे निकल जाते हैं। इसके अलावा अपनी न्यूट्रिशन को बेस्ट रखें, अपनी डाइट में विटामिन सी के जो इंग्रीडिएंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पायरिया के प्रॉब्लम से निजात हासिल करने के लिए कम से कम भी 3 से 4 महीने तक जो है इन मेडिसिन्स को लगकर इस्तेमाल करना होगा। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और इस प्रॉब्लम से आपको निजात हासिल होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।